कराची में सोशल मीडिया के जरिए शोहरत हासिल करने के ख्वाब देखने वाले कुछ नौजवानों के साथ जिंदगी ने वो सलूक किया कि उनके घर वालों के साथ इस शहर के तमाम वालिदैन भी हैरतज़दा रह गए। उन्होंने अपना गन दिखाते हुए वो किए, शॉट लिया है जो फायर हुआ है, जिससे वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, हमारे जवान बच्चे थे। क्या ऐसी सरगर्मियों का जिम्मेदार एक ऐप को ठहराया जा सकता है? काफ़ी सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें भी वालिद साहब या वालिदा मना करती है वीडियो बनाने के लिए। बास जराइम को हादसा का नाम दे दिया जाता है, मगर उनकी तह में जाकर देखा जाए तो पता चलता है ये दुरुस्त नहीं। रोड एक्सीडेंट्स का शुमार भी ऐसे ही जराइम में होता है जिनको बज़ाहिर तो हादसा का नाम दिया जाता है, मगर उनके पीछे मुख्तलिफ अफराद की जान लेने के कई मंसूबे शामिल होते हैं। इसकी मिसाल हम लेडी डायना के रोड एक्सीडेंट से भी जोड़ सकते हैं, जो बज़ाहिर तो ट्रैफिक का एक हादसा था, मगर बहुत सारे लोगों का उस वक्त और बाद में भी ये कहना था कि नहीं, ये हादसा नहीं था, बल्कि मुबैना तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लेडी डायना और उनके अरब निजात दोस्त को कत्ल करवाया गया था। माजी की बहुत सारी फिल्में भी इस बात की गवाह हैं कि ड्राइविंग के दौरान अपने मुखालिफ धड़ों या अफराद को ट्रैफिक हादसा के जरिए रास्ते से कैसे हटाया जाता है। हमारे मुल्क में भी ट्रैफिक हादसा के नाम पर रोजाना कई अफराद को कत्ल किया जाता है, मगर मुल्जिमान जाए वारदात से फरार होने के बाद इस जुर्म से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। अगर हमारी बात पर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपनी आंखों से मुल्क के बड़े बड़े शहरों में चलने वाली मुख्तलिफ गाड़ियों की ड्राइविंग सीट पर बैठे ऐसे बेशुमार मुल्जिमान अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कम उम्र होने के अलावा ड्राइविंग के बुनियादी उसूल से भी नावाकिफ है। क्या ऐसे अफराद सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। इसकी खिलाफ वर्जी के बाद जो खतरनाक नताइज हमारे सामने आते हैं, हम उनको उससे बरी जिम्मा कैसे करार दे सकते हैं? नौजवानों के लिए खेलकूद और तफरीह के मौके पहले की निस्बत कम से कम होते चले जा रहे हैं। मुल्क के बाद शहर तो ऐसे भी हैं जहां खेलकूद के ग्राउंड्स और तफरीह के लिए पार्क न होने के बराबर है। ऐसे में वो किसी सेहतमंदाना सरगर्मी के बजाय घर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया से ही लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया को बहुत सारी बुराइयों से जोड़ा जाता है, जो दुरुस्त नहीं। असल बात तो ये है कि हम सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल करने के तरीक़ों से कितने वाकिफ़ हैं। पिछले कुछ दिनों से टिकटॉक के नाम से बनने वाली मुख्तलिफ दौरानिये की वीडियो से भी बहुत सारे लोगों को तफरीह के बजाय सिर्फ माली ही नहीं बल्कि जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ और क्या ऐसी सरगर्मियों का जिम्मेदार एक ऐप को ठहराया जा सकता है? हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा इंटरनेट के इस्तेमाल को जानता है, लेकिन इसका ज्यादातर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवानों को तो छोड़ें, लड़कियां भी इस मैदान में आने के बाद अपनी तहजीब और सकाफत से दूर जा चुकी हैं। टिकटॉक नामी मोबाइल ऐप की बीमारी में सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हो चुके हैं। 2016 में मोबाइल फोन की इस ऐप को मुतारिफ कराया गया और फिर इसने इतनी शोहरत पाई कि फेसबुक और यूट्यूब को भी पीछे छोड़ दिया। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 150 ममालिक में इस्तेमाल होने वाली इस ऐप को 500 मिलियन से ज़ायद अफराद ने डाउनलोड किया। टिकटॉक पर मुख्तसर दौरानी की वीडियो बनाकर हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और लड़कियां कम वक्त में मशहूर होने के लिए कुछ भी करते हैं। ये तो हम रोज़ाना देखते हैं। हमारी नौजवान नस्ल, जिसे मुल्क की तरक्की के साथ अपनी तालीम के शोबे में काम करना चाहिए, घंटों इस ऐप पर वीडियो बनाने में मसरूफ रहती है। अक्सर नौजवान वीडियो बनाने के लिए इंतहाई ऊंचाई से नहर में छलांग लगाते हैं या हाईवे पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाते हैं। रावलपिंडी के नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेन के आगे चलकर वीडियो बनाई, मगर अपनी जान से हाथ धो बैठा। नौजवान लड़के वीडियो बनाने के शौक में वन व्हीलिंग करते हैं, जिसके दौरान कई नौजवान जान की बाजी हार चुके हैं और कितने ही अपने हाथ पांव से माजूर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। देखते हैं कि इस ऐप ने नौजवान को खुदकुशी और कत्ल का जिम्मेदार कैसे बनाया। आप एक चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करो अच्छा है, बुरे से यूज़ करो बुरा है। अब टिकटॉक पे बहुत सारे जगह ऐसे मर्डर हुए, ट्रेन हादसे में हुआ है,
आप ले लो, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो वायरल करने के लिए दरिया में छलांग लगाए, आए जिंदा नहीं आए वल्लाह में नहीं मालूम। बहुत सारे ऐसे वाक़े हुए जिन्होंने अपना गन दिखाते हुए वो किए, शॉट लिया जो फायर हुआ है जिससे वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठाए। तो देखो आपके अपने हाथ में मैं एक मैसेज ही दूंगा सारे टिकटॉकरों के लिए कि आप एक मैसेज वाली वीडियो बनाओ, अच्छा है। कराची में सोशल मीडिया के जरिए शोहरत हासिल करने के ख्वाब देखने वाले कुछ नौजवानों के साथ ज़िंदगी ने वो सलूक किया कि उनके घर वालों के साथ इस शहर के तमाम वालिदैन भी हैरतज़दा रह गए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो इस बात से बेखबर थे कि आने वाला कल उनके लिए क्या पैगाम लाने वाला है। 2 फरवरी की सुबह कराची के इलाके गार्डन में मारूफ टिकटॉकर मुस्कान शेख को उसके 3 दोस्तों के साथ कार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू हुई तो इंकशाफ हुआ कि खातून समेत 4 टिकटॉकर्स के कत्ल के पीछे रहमान नामी एक टिकटॉकर का हाथ है, जो अब तक तफ्तीशकारों के शिकंजे में नहीं आ सका। तफ्तीशी जराए बताते हैं कि टिकटॉकर मुस्कान शेख ने अपने एक दोस्त के साथ वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड की थी, जो शायद इसके कत्ल की वजह बनी। गए थे, उन्होंने कॉल की थी, हम वहाँ गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया हमारे साथ। उन्होंने पूछा कि आपकी मुलाकात कैसे हुई है, आप लोगों ने वीडियो कहाँ बनाई है और कैसे बनाई है, इस बारे में हमारे से उन्होंने सवाल किए थे। रहमान के बारे में पूछा कि आप उसको कैसे जानते हैं। बेसिकली हम रहमान को मुस्कान के थ्रू जानते थे, क्योंकि वो किसी दिन मुस्कान के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने हमारे से इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरे दोस्त है रहमान। तो इस जरिए हमने उसके साथ सलाम दुआ हुई। हम तो सिर्फ टिकटॉक की हद तक जानते हैं ना एक दूसरे को। अब एक कोई आता है हमारे पास टिकटॉक बनाने के लिए, जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए, कोई आया बोले टिकटॉक बनानी है, हम तो खड़े होकर टिकटॉक बना लेते हैं। वैसे हमें तो नहीं पता कि उनके बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, हम तो सेल्फी भी निकाल लेते उनके साथ। अब बैकग्राउंड से तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है क्या कर रहे हैं, बस हमारे इतने रिलेटिव थे। बाकी जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, हमारे जवान बच्चे थे, बच्ची थी, और मैं ये कहूँगा कि नहीं होना चाहिए था, और जो उसके कसूरवार हैं, जो उनके मुजरिम हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे ही अनगिनत हादसात और जराइम की वारदातें रूनुमा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मोबाइल ऐप खासी खतरनाक हो चुकी है। गार्डन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक खातून टिकटॉकर को भी गिरफ्तार किया है और इस दौरान मुतादिद टिकटॉकर्स को पूछगछ के लिए थाने बुलाया गया। कुछ नौजवान टिकटॉकर बताते हैं कि कत्ल की इस हौलनाक वारदात के बाद से उनमें खौफ और हरास फैल गया है और उनमें से बहुत से टिकटॉकर्स ने वीडियो बनाना छोड़ दी है। पुलिस हमें राशिद भाई ने बुलाया था, राशिद साहब वो SHO है गार्डन के, तो उन्होंने बुलाया था क्योंकि उसके एरिया में हुआ था मर्डर, तो वहाँ हमें बुलाया था। तो फिर हमारे साथ थे आशिक भाई भी गए थे, फाइक भाई लोग थोड़ा साथ दिया, हम गए। हम तो ख़ुद घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं है, क्यों हमारे घर वालों ने भी मना कर दिया कि भाई टिकटॉक ना चलाओ, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, कल के लिए आप लोग भी टिकटॉक बनाते हो, तो उसकी वजह से बहुत डर गए थे हम खुद भी, और बाकी घर वाले भी परेशान हो गए थे, छोड़ रहे नहीं थे, घर से बाहर भी नहीं छोड़ रहे थे। जल्द शोहरत पाने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान अक्सर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जिनमें आजकल सर-ए-फ़हरिस्त टिकटॉक है। टिकटॉक का शौक रखने वाले मुख्तलिफ नौजवान मीडिया के इस खतरनाक पहलू से वाकिफ नहीं कि उनके साथ दोस्ती करने वाले या उन्हें पसंद करने वाले कौन हैं और मुस्तकबिल में उनके साथ कैसे हालात पेश आ सकते हैं। माजी में सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के करीब आने वाले कई नौजवान अपने ख़ानदान और ज़िंदगी की खुशियों से हमेशा के लिए दूर चले गए। अद्दी नामी टिकटॉकर ने बताया कि उसने मारूफ टिकटॉकर मुस्कान शेख के साथ बहुत सी वीडियो बनाई है। मकतूला सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उनसे मुलाकात के लिए आती थी। मुस्कान से मुलाकात ऐसे हुई कि एक जगह पे हम गए थे, वो वैसे मेरी फ़ैन बन गई थी, मेरी फ़ैन थी, तो मेरे साथ सेल्फ़ी लेने आई थी, तो सेल्फ़ी ली, एक वीडियो बनाई, तो फिर व्हाट्सअप नंबर ले लिया, तो फिर बातचीत होती रही कि वीडियो के लिए जब जाओ तो बताना। तो फिर हम कहीं जाते थे तो उसे भी मैसेज कर देते या ख़ुद मैसेज कर देती थी, हम बताते थे कि हम इस पार्क में, तो वो वहाँ आ जाती थी, वीडियो बना के बस घर चले जाते थे। एक टिकटॉकर को तफ्तीशी पुलिस ने वीडियो देखने के बाद शामिल तफ्तीश किया था। चारों टिकटॉकर के कत्ल के बाद से उनके घर वाले भी डर गए थे। एक मारूफ टिकटॉकर ने बताया कि अक्सर लड़कियां और लड़के वीडियो बनाते हैं जिन्हें वो नहीं जानते। जी हाँ, हर तरफ है खौफ हरास। काफ़ी सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जिन्हें अभी वालिद साहब या वालिदा मना करती है वीडियो बनाने के लिए, तो अभी काफ़ी लोग आउटसाइड पे नहीं आते। डर है सबको कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्कान के साथ जो हुआ हमारे बच्चों के साथ भी हो। मालूमात उन्होंने यही की कि आप कहाँ मिले हो, कब मिले हो, किस तरह मिले हो, तो मैंने भी यही जो आपको यही बोला, यही बात हमने वहाँ भी बोली कि
एक जगह पे हमारी मुलाकात हुई, वो वीडियो वगैरह उसने बनानी थी हमारे साथ, तो वीडियो के बाद वीडियो हमने बनाई, उसके बाद उसने नंबर दिए, तो बस इसी तरह मुलाकात हुई थी। देखिए भाई, मैं बेसिकली खुद टिकटॉकर हूँ और पहले तो मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरे से अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि मैं ज़्यादा घुल मिला हुआ नहीं था और ना मेरा कोई इस तरह का काम था उनसे घुल मिलने का। हाँ, किसी इवेंट में कहीं पे जाए तो वहाँ मुलाकात होगी तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इस तरफ आम मतलब लाइफ के अंदर मैं उसके साथ कभी मैं नहीं मिला हूँ। सोशल मीडिया के जरिए शोहरत का ख्वाब देखने वाले बहुत सारे नौजवान जब अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं तो उन्हें न सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ता है, बल्कि बाज़ दफ़ा हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी एक झलक तो आप देख ही चुके हैं। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको सोशल मीडिया से जुड़े कुछ मज़ीद वाक़यात से भी आगाह करेंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर मुख्तसर दौरानिये की वीडियोस बनाने वाले नौजवान अपने शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इस शौक का शिकार आम अफराद और नौजवान ही नहीं बने, बल्कि सरकारी मुलाजमीन भी इस नशे में घिर चुके हैं। और सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अफराद इस शौक में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके कैसे नताइज सामने आए, आइए खुद ही देख लीजिए। मज़कूरा मोबाइल फ़ोन ऐप पर वीडियो बनाने के जुनून में मुतादिद लड़के हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। वो गया है कॉलेज, सुबह गया है, हमें तो नहीं पता। 12:30 बजे किसी अननोन नंबर से कॉल आई है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जनरल हॉस्पिटल सोनाबाद में जो है वो एडमिट है, आप पहुँचे। बच्चा जो है मोबाइल पर कि कोई एक्टिविटी कर रहा था, उस ट्रेन के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसे सर पर चोट आई। टिकटॉकर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वीडियो बनाने के दौरान बहुत से हादसात हो चुके हैं। टिकटॉकर सिर्फ वीडियो को वायरल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इससे उनकी जान भी जा सकती है। 2 माह कबल गुलशन मेवार में एक सिक्योरिटी गार्ड वीडियो बनाते हुए अपनी ही गन के फायर से जांबाग हो चुका है। पुलिस के जवानों पर भी उनके आला अफसरान वीडियो बनाने की वजह से मुतादिद बार बरहम हो चुके हैं, लेकिन टिकटॉक का भूत है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। सिंध असेंबली के बाहर ड्यूटी पर तैनात लेडी पुलिस एहलकारों ने भी टिकटॉक वीडियो बनाई, जो मंजर आम पर आ गई। मोटर जराए से कुछ टिकटॉक आई हुई थी कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहन के अपना टिकटॉक बना रहे हैं और शो कर रहे हैं कि जैसे हम पुलिस अफसरान हैं। उसको चेक करने के लिए हम लोग गए थे एक जगह पे, यूनियन के साथ मिलके उस जगह को हम लोगों ने चेक किया। बाकायदा स्टूडियो बना हुआ है वो, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहन के कोई टिकटॉक नहीं बना सकता, क्योंकि फिर हमारे सीनियर अफसरान हमसे पूछते हैं कि ये कौन पुलिस अफसरान है। इस मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करने वाली कराची के इलाके बल्दिया टाउन की लड़की ने नौजवान लड़के से पसंद की शादी की। घर से भागने पर लड़की के वालिदैन ने उस पर घर में चोरी का इल्जाम लगाया है। लड़के और लड़की के दरमियान पहले टिकटॉक, फिर इंस्टाग्राम और फिर व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई थी। अब उन्हें पुलिस तलाश कर रही है। सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं, दूसरे ममालिक में भी मज़कूरा मोबाइल फ़ोन ऐप पर गैर अखलाकी और फहश मवाद पर मबनी वीडियो बनाई जाती हैं और बेहुदा डायलॉग्स बोले जाते हैं। हमारे मुल्क में पाबंदी का खात्मा ऐप इंतज़ामिया की जानिब से इस यकीन दहानी के बाद किया गया कि वो गैर अखलाकी और फहश मवाद शेयर करने वालों का अकाउंट ब्लॉक करेंगे। हमारे मुल्क में नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए ज़्यादा मौके दस्तयाब नहीं है। शायद वो टिकटॉक को ऐसा प्लेटफॉर्म समझते हैं जहां अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें, लेकिन मुख्तसर दौरानी की वीडियो में ज़ूमाइने अल्फाज और लड़के लड़कियों के दरमियान घटिया जुमलों का तबादला होता है और नीम उरिया लिबास की नुमाइश की जाती है। इस ऐप के नशे में गुम लड़कियों को इस बात का कोई डर नहीं कि उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कैमरामैन मोइन अहमद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बच्चों के लिए वालिदैन से बढ़कर दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं, मगर कुछ बच्चे जवान होने के बाद वालिदैन की वो इज्जत नहीं करते जिनकी वो हकदार होते हैं। यहाँ तक कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कई बदनसीब बेटे उन्हें घर से भी निकाल देते हैं। अटक में भी जायदाद के लालच में आकर एक नौजवान ने अपने बूढ़े बाप को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। देखते हैं कि गिरफ्तारी के बाद
वो अपने इस जुर्म की तफसील किस तरह बयान कर रहा है और उसे अपने वालिद से क्या शिकायत। लालच इंसान को अंधा कर देती है। करीबी रिश्ते भी अपने नहीं रहते, यहाँ तो बाप बेटों का और बेटे बाप के नहीं रहते। जायदाद की लालच थी या माँ को तलाक देने का इंतकाम कि बेटे ने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस किस्म का अफसोसनाक वाकया अटक के जिला हजरू में पेश आया। पुलिस के मुताबिक अटक की तहसील हजरू के इलाके यासीन में बेटे ने अपने बूढ़े बाप को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मुलजिम ने कत्ल करने से पहले अपने बाप पर तशद्दुद भी किया। तशद्दुद के दौरान वालिद अपने बेटे पर वास्ते डालता रहा, मगर बेरहम बेटे की आंखों पर खून उतरा था। उसे अपने बूढ़े बाप पर कोई तरस न आया। उसने बेइंतहा तशद्दुद करने के बाद अपने बाप की गर्दन तोड़कर उसे कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम जाए वकूआ से फरार हो गया। जिस टाइम हमें वकूए की इतला मिली है कि एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया है, मैं और ज़ुबैर HOU में इतना था, हम दोनों मौके पे चले गए। तो तमाम तरह अपने वसाइल कार अमल में लाकर अपनी हकीकत पे एफआईआर अपने दर्ज की। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मकतूल को मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया है, जबकि इसके अलावा मकतूल ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, जिसकी वजह से मकतूल के बच्चों को उस पर गुस्सा था। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद जब तफ्तीश का आगाज किया तो पुलिस को दौरान तफ्तीश पता चला कि इस कत्ल की वारदात में मकतूल की बेटी भी मुलव्विस थी, जो वारदात के बाद से गायब है। ये टोटल जायदाद का लालच था इनका, और ये वालिद अपने के नाफरमान भी थे। इसके वालिद ने कुछ इनको नोटिस भी भिजवाए हुए थे बेदखली करने के। इस जायदाद के लालच की वजह और इसकी वालदा को, जो नदीम है इसकी वालदा को, इसके बाप ने तकरीबन 1.5-2 माह पहले तलाक दी है। तो इस किस्म की नाराज़गी की वजह से एक जायदाद का तनाज़ा हो गया, वालदा की तलाक हो गई और आगे बच्ची का मसला था। तो इस बेदर्द आदमी ने अपने बाप को हमशीला के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। अपने ही हाथों से अपने वालिद की जान लेने वाले बदनसीब नौजवान ने जब इस कत्ल की दास्तान सुनाई तो सबका दिल दर्द से भर गया। आइए देखते हैं उसने अपने बाप को किस तरह कत्ल किया और उसके दिल में रहम का जज्बा क्यों नहीं जाग सका। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। इसके बाद पुलिस ने एक इलाके में कार्रवाई करते हुए मुलजिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश अपने बाप को कत्ल करने के जुर्म का एतराफ़ किया। मुलजिम ने अपने बाप को किस तरह से कत्ल किया, उसकी जुल्म की दास्तान उसकी अपनी ही जुबानी सुन लें। मैं किता गलत दबाया वो बात फिर हमारे सारे हमारे इंतजाम माफ़ कर दो, खुदा न वास्ते जितना पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया है ताकि मुलजिम किसी भी किस्म की सुलह न कर सके और इस मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मकतूल के भाई का कहना है कि उसके भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, जिसके बाद उसके बच्चे अपनी वालदा के साथ रहते थे और वो उसी का साथ देते थे और मुबैना तौर पर मकतूल की तलाक याफ्ता बीवी ने अपने बेटों को मेरे भाई के खिलाफ भड़काया था। अल्लाह ताला हर किसी की औलाद को ऐसा न बनाए और उनको राह हिदायत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इन मैं मुद्दइयों से मेरी गुजारिश होगी, इस बंदे को लाजमी, इस मुकदमे को लाजमी कैफे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे इंसानों को मैसेज एक अच्छा जाए, इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है, ऐसी औलाद को हम क्या करें। इस औलाद की खातिर इस बाबे ने क्या 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 कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या रिजल्ट दिया इसको। अपने बाप को बेदर्दी से कत्ल करने वाला मुलजिम अब हवालात पहुंचकर खुद को मजहबी साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि मुलजिम इंतहाई होशियार और चालाक है और उसने सिर्फ जायदाद का हिस्सा लेने के लिए अपने बाप को कत्ल किया है। दूसरी जानिब पुलिस का यह भी कहना है कि मकतूल बनारस खान ने 2 शादियां कर रखी थी, जिन्हें तलाक देने के बाद अब वो तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था और यही बात वजह अनाद बनी, जिसकी बुनियाद पर बेटे ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया और फरार होने वाली मकतूल की बेटी की तलाश भी ताहाल जारी है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। जायदाद की तकसीम और दौलत का हुसूल भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। अगर बात सिर्फ दुश्मनी तक ही हो तो ये दुश्मनी खत्म भी हो सकती है, लेकिन जब इसके लिए
जवान बेटे अपने वालिदैन को कत्ल करने लगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।